Good morning, dear student. Today we will start chapter number 3 algorithm development. ठीक है, तो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? एल्गोरिदम डेवलपमेंट. ठीक है, आज जो है हमारा वो सेकंड लेक्चर है. हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक कंप्यूटर देखा था, जिसके अंदर बेसिक कंप्यूटर क्या है कि हम कंप्यूटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं और उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, पता है ना सबको? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये सारे क्या है? कंप्यूटर के पार्ट्स है. कीबोर्ड एंड मॉनिटर जो है वो क्या है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है. ठीक है, फिर आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है? मॉनिटर एंड प्रिंटर जो है वो हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस. ठीक है, पहले हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? तो क्या इनपुट देते हैं ना. उसके बाद क्या होता है कि इनपुट देने के बाद कंप्यूटर वो सारे डेटा को प्रोसेस करता है. ठीक है, प्रोसेस करने के बाद वो कोई स्टोर करके रखता होगा ना, तो कहाँ स्टोर करके रखता है? अपने माइंड में. तो कंप्यूटर का माइंड कौन है? ब्रेन कौन है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. कंप्यूटर अपने सारे डेटा को कहाँ पर स्टोर करके रखता है? सीपीयू के अंदर. ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है ना. ठीक है, तो हमने बेसिक जो था कंप्यूटर के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में लिख लिया है. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ये जो लेक्चर है इसमें हमें देखना है कि चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिदम डेवलपमेंट. ठीक है, एल्गोरिदम क्या है उसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है. ठीक है, एज यू नो, फर्स्ट टॉपिक इज अ इंट्रोडक्शन. ठीक है, एज यू नो अ कंप्यूटर प्रोसेस द गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम एंड जनरेट्स आउटपुट. इट मीन्स कि कंप्यूटर पहले क्या करता है कि हमारा जो डेटा है वो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर उसको इनपुट देते हैं. उसके बाद वो सारे डेटा को प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या जनरेट करता है? एक आउटपुट जनरेट करता है. ठीक है, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर to accomplish some task or to solve some problem. जब कोई भी प्रोग्राम है उसको हमें सोल्व करना है, इट मीन्स वो प्रोग्राम को हमें प्रॉपरली रिजल्ट चाहिए, तो कंप्यूटर उसके अंदर क्या करता है? एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन. पहले हम उस डेटा को, इस प्रोग्राम को एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन देने के बाद ही हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल सकता है. ठीक है, अ कंप्यूटर कैन नॉट सोल्व अ प्रोग्राम. कंप्यूटर अपने आप ही कोई प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता. ठीक है, इट ओनली हेल्प इन सोल्विंग अ प्रॉब्लम. हमें कोई एक प्रोग्राम जो है, कोई एक प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना है तो उसको हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी. ठीक है, हेंस टू राइट अ प्रोग्राम टू सोल्व अ प्रॉब्लम वी मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स. उसके अलग अलग फैक्टर्स है यहाँ पर कि किस तरह से हमें कंप्यूटर के अंदर कोई एक प्रोग्राम को बनाना है या फिर एक प्रोग्राम बनाना है, तो उस प्रोग्राम को हम कैसे, उस प्रॉब्लम को हम कैसे पहले सोल्व करते हैं. ठीक है, उसके बारे में या आपको यहाँ पर अलग अलग पॉइंट जो है 8 पॉइंट जो है दिए गए हैं उसको हम देखेंगे. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन द प्रॉब्लम. पहले हमें क्या डिफाइन करना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर आइडेंटिफाई द डेटा इनपुट एंड इट द डिसाइड आउटपुट. उसके बाद हमें उसका जो डेटा है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसका आउटपुट क्या मिलेगा. ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर है आइडेंटिफाई द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड टू ऑब्टेन द आउटपुट. उसके बाद उस जो डेटा थे हमारे, उस डेटा की कंडीशन, इट मीन्स उसकी कंडीशन क्या है कि उसके बाद हम उसको डिसाइड करेंगे कि उसका आउटपुट हमें कैसे मिलेगा. ठीक है, उसके बाद है फोर्थ नंबर पर आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स. वो जो डेटा है हमारा, जो इनपुट डेटा है, उसे पहले हम उसकी कंडीशन फुलफिल करेंगे. उसके बाद उसकी जो लिमिटेशन होगी वो लिमिटेशन देखेंगे, वो लिमिटेशन और उसके जो सारे प्रॉब्लम्स है उस सारे प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर पर है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव टू सोल्व द प्रॉब्लम. उसके बाद हम वन बाय वन वो हमारे डेटा का जो
प्रॉब्लम है उसको हम 1 बाय 1 आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर 6 नंबर पर है चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। उसके बाद हम 6 नंबर पर देखेंगे कि उसमें से हमें बेस्ट रिजल्ट मिलने के लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, कौन सी मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, वो हम देखेंगे, चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर पर कंप्यूट द रिजल्ट। उसके बाद हमें रिजल्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर 8 नंबर पर है वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट। जब हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए, रिजल्ट हमें मिल जाए, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, उस रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे कि प्रॉपरली हम देखेंगे वो ठीक है कि प्रॉपरली जो रिजल्ट चाहिए था वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये था बेसिक प्रॉब्लम कि हमारे पास जो डेटा है वो डेटा को वो जो प्रोग्राम है उसको हमें सोल्व करना है, तो हमें उसका रिजल्ट चाहिए, तो बेसिक हमें कैसे रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो इसके ये बेसिक 8 स्टेप थे, ठीक है। इफ़ यू स्टडी द अबोव पॉइंट्स केयरफुली यू विल रियलाइज द रेटिंग प्रोग्राम इज़ नथिंग बट अ स्टेप वाइज सॉल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन मिलता है, पर स्टेप वाइज अगर हम वो सारी कंडीशन हो, सारी लिमिटेशन हो, उस लिमिटेशन या कंडीशन को फुलफिल करके ही प्रॉपरली उसका हमें रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। A computer program is an algorithm that tells the computer what specific steps to perform it in what specific order in order to carry out a specified task. It means जो हमारा प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर, हम जो सारे डेटा देते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेस होती है, उसके बाद उसका रिजल्ट, इट मीन्स वो सारा जो प्रोग्राम है, पहले कंप्यूटर का वो जरा जो है वो प्रोग्राम क्या है, एक अल्गोरिदम है। क्या है वो अल्गोरिदम मीन्स कि जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम स्टेप बाय स्टेप उस प्रोग्राम या फिर उस प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्गोरिदम, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, अल्गोरिदम कहते हैं। तो हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एन अल्गोरिदम। द टर्म्स अल्गोरिदम डिस्क्राइब्स द मेथड of doing a task. Okay, algorithm is a set of precise rules that specify how to complete some task or solve some problems. algorithm क्या है, तो कि is a set of precise rules, वो एक रूल्स फॉलो करता है। क्या करता है, रूल्स फॉलो करता है। मैंने बोला था ना आगे कि अल्गोरिदम है वो एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। जो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सोल्व करता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्गोरिदम कहते हैं। वो प्रिसाइज रूल्स दैट स्पेसिफाई हाउ टू कंप्लीट सम टास्क, वो जो टास्क है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उसको उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली वो क्या करता है, सोल्व करता है, ठीक है। द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन determining how to design an algorithm are the accuracy of the result and the efficiency of the processing. Okay, it means के algorithm के टू फैक्टर्स है वो टू फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है जो अल्गोरिदम को डिटरमाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि अल्गोरिदम को एक्यूरेट करते हैं रिजल्ट देने में और उसको प्रॉपरली प्रोसेसिंग करने में उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्गोरिदम। कितने टाइप्स है उसके, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ डेफिनेटिव अल्गोरिथम्स एंड सेकेंड वन इज अ सब्जेक्टिव अल्गोरिथम, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है, आपको ये 2 टाइप्स जो है वो याद रखने हैं कि अल्गोरिथम के कौन से 2 टाइप्स थे। तो फर्स्ट वन इज अ डेफिनेटिव अल्गोरिथम्स एंड सेकेंड वन इज अ सब्जेक्टिव अल्गोरिथम, ठीक है। तो चलो देखते हैं डेफिनेटिव अल्गोरिथम क्या है। तो फर्स्ट वन इज अ डेफिनेटिव अल्गोरिथम्स। Definitive algorithms perform tasks that have a defined answer and a best method of processing. Okay, it means
मीन्स डेफिनेटिव एल्गोरिदम क्या है कि डेफिनेटिव इट मीन्स देखिए इसका जो डेफिनेटिव वर्ड्स है ना उसी में ही उसका आंसर है कि हमें पहले से ही पता है कि हमें हमारा जो प्रॉब्लम है उसका आंसर क्या मिलने वाला है, ठीक है। कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आया है तो हमें पहले से ही पता है कि डेफिनेटली उसका आंसर ये होगा। तो डेफिनेटिव एल्गोरिदम्स का मतलब है कि हमें पहले से पता है कि उसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग फॉर अ वर्ड इन अ डिक्शनरी और सर्चिंग फॉर अ नंबर्स इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी आर एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेटिव एल्गोरिथम्स। ओके, तो ये उसके दो एग्जाम्पल है कि डिक्शनरी सर्चिंग फॉर अ वर्ड डिक्शनरी एंड सर्चिंग नंबर इन अ टेलीफोन नंबर। इट मीन्स कि डिक्शनरी के अंदर कोई एक वर्ड्स आपको सर्च करना है तो आपको पहले से पता होता है कि कौन सा वर्ड्स आपको सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा एग्जांपल है टेलीफोन नंबर। तो टेलीफोन नंबर इट मीन्स कि आपको आपके फ्रेंड को कॉल करना है तो आपके पास पहले से उसका नंबर है, आपके पास पहले से उसका नंबर है, इसीलिए आप फ़ोन में उसका नंबर डायल करके डायरेक्ट ही आप उसके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके दो एग्जांपल थे डेफिनेटिव एल्गोरिदम के। और डेफिनेटिव एल्गोरिदम क्या है, तो कि डेफिनेटिव एल्गोरिदम इज़ आपको पहले से ही पता है कि उसका आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए आपको पहले से ही पता है, इसलिए आप उसको बेस्ट मेथड यूज़ करके उसका आप क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करके उसी ही मेथड का यूज़ करके आप उसको आगे उसको जो उसका प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में आप आगे उसके मेथड को प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेटिव एल्गोरिदम, ठीक है। उसके बाद है सेकंड नंबर सब्जेक्टिव एल्गोरिदम्स। तो सब्जेक्टिव एल्गोरिदम्स क्या है? अ सब्जेक्टिव एल्गोरिदम प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एन assumption where the right answer is a matter of optional। ओके, इट मीन्स सब्जेक्टिव एल्गोरिदम की सब्जेक्टिव एल्गोरिदम जो है प्रोसेस इंफॉर्मेशन बेस्ड, इट मीन्स उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर वो पहले क्या करता है, प्रोसेस करता है उस इन्फॉर्मेशन को पहले प्रॉपरली वो पहले प्रोसेस करता है, फिर एज्यूम करता है, ठीक है। फिर एज्यूम करता है कि ये हमारा जो एल्गोरिदम है, ये हमारा जो प्रॉब्लम है उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। वो एज्यूम करता है कि इस तरह का आंसर आ सकता है या फिर कोई अलग तरह का आंसर आ सकता है। अगर जो इस तरह का आंसर आता है तो वेर द राइट आंसर इज़ द मैटर ऑफ द ऑप्शनल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर है वो राइट ही हो। इट मीन्स सब्जेक्टिव एल्गोरिदम क्या है, तो कि वो हमें पहले से ही नहीं पता होता है कि वो जो हमारा प्रॉब्लम है उसका आंसर हमें क्या मिलता है, इसलिए हम पहले उसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो चलो हम उसके एग्जांपल देखते हैं। सब्जेक्टिव एल्गोरिदम के एग्जांपल्स है, सब्जेक्टिव एल्गोरिदम्स आर यूज इन बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड etc। ओके, तो सब्जेक्टिव एल्गोरिदम के एग्जांपल है बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ओके, तो बिजनेस जो है वो बिजनेस के अंदर हम सब्जेक्टिव एल्गोरिदम का इस तरह से यूज़ करते हैं कि बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो हमें पहले से नहीं पता है कि वो बिज़नेस जो है वो हमारा सक्सेस होगा कि नहीं। उसमें हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस तरह से हमने बिज़नेस किया तो इतना फ़ायदा होगा, अगर उस तरह से हमने बिज़नेस किया तो उसमें हमें इतना फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव एल्गोरिदम का ये एक एग्जाम्पल था, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, ठीक है। कि सब्जेक्टिव एल्गोरिदम क्या है कि हमें पहले से ही नहीं पता है कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तो हमें प्रॉपर रिजल्ट लाने के लिए पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमें उस एज्यूम करने के बाद हमें प्रॉपर भी रिजल्ट मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। The best known subjective algorithms on the internet are those used by the search engine. Each search engine use a different method to determine which web page match your search. It means subjective algorithm का एक एग्जाम्पल है इंटरनेट, वो बेस्ट है, ठीक है। किस लिए बेस्ट है, किस लिए बेस्ट है, क्योंकि इंटरनेट के अंदर हम कोई भी वर्ड्स या फिर कोई भी लेटर सर्च करते हैं तो वो जो लेटर है उसके हमें बहुत सारे ऐसे आंसर मिल सकते हैं, ठीक है।
कोई भी फॉर एग्जांपल आप गूगल क्रोम ओपन करें तो उसके अंदर गूगल के अंदर आप कोई भी एक वर्ड्स लिखे। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि अल्गोरिदम, ठीक है, आपने अल्गोरिदम लिख लिया। तो ऐसा नहीं है कि अल्गोरिदम लिखा तो आपको अल्गोरिदम के बारे में ही बताया गया, अल्गोरिदम के बारे में ही बताया जाता है, बट डिफरेंट डिफरेंट वे में। क्या डिफरेंट डिफरेंट वे में, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अल्गोरिदम के लिए बेस्ट है, ये बेस्ट है या वो बेस्ट है, ठीक है। इट मीन्स कि ये इंटरनेट बेस्ड इसीलिए है कि हम जो भी इसमें सर्च करते हैं वो उसका जो सर्च इंजन है उसके अंदर उसका वर्ड जो है, उसके लेटर जो है वो स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। आपको याद हो तो आप अगर गूगल क्रोम ओपन करते, गूगल क्रोम यूज़ करते हो तो गूगल के अंदर आप कोई भी वर्ड्स टाइप करो, कोई भी लेटर या फिर कोई भी सर्च करो, तो अगर जब वही वर्ड सेकंड टाइम आप सर्च करोगे ना तो आप फर्स्ट या टू या थर्ड लेटर डालोगे उसके अंदर, तो उसके बाद ऑटोमेटिक सारे वर्ड्स उसके नीचे सजेशन में आपको दिखाई देंगे कि आपको इस तरह का स्पेलिंग चाहिए, ये वर्ड्स ढूंढ रहे हैं या वो वर्ड्स ढूंढ रहे हैं या वो वर्ड्स, ओके। इट मीन्स उसके जो वर्ड्स हमने पहले हमने लिखा था उसमें वो उसके सर्च इंजन में वो स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट डिज़ाइंस ऑफ द सर्च इंजन हु डिटरमाइन व्हाट इज़ द बेस्ट। दिस बेस्ट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सर्च इंजिन। इसीलिए जैसे जैसे ही हम जैसे जैसे ही हम गूगल के अंदर जो जो भी वर्ड सर्च करेंगे तो उसके रिगार्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट उसका आंसर मिल सकता है, ठीक है। Let's take a couple of examples of algorithms from our day to day life। हम डे टू डे लाइफ में भी algorithm का बहुत सारा यूज़ करते हैं, तो चलो हम देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। उसका फर्स्ट प्रोग्राम है योर स्कूल ड्रेस कोड सजेस्ट that you have to wear your regular uniform from Monday to Thursday। It means કે તમારી સ્કૂલનો યુનિફોર્મ જે છે એ રેગ્યુલર યુનિફોર્મ છે મંડે ટુ થર્સડે, ઓકે। ઓન फ्राइडे यू कैन वियर अ ड्रेस ऑफ योर चॉइस। फ्राइडे का जो यूनिफॉर्म है वो है योर चॉइस, आपको जो पसंद है वही पहन के जाना है। और बट ऑन सैटरडे यू हैव टू वियर योर पीटी यूनिफॉर्म। अगर सैटरडे है तो आपको पीटी यूनिफॉर्म पहन के जाना है, अगर फ्राइडे है तो आपको योर चॉइस मतलब आपको जो पसंद है वही पहन के जाना है। अगर मंडे टू थर्सडे है तो वो फिक्स है। इट मीन्स रेगुलर यूनिफॉर्म जो आपका स्कूल का यूनिफॉर्म होता है वो आपका फिक्स होता है कि मंडे टू थर्सडे का यूनिफॉर्म यही है, तो आपको वही पहन के जाना है। तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट नंबर का ये हमारा था फर्स्ट एक प्रोग्राम है, एक प्रॉब्लम है, ओके। तो हम उसको सोल्व कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं नीचे उसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन व्हाट यू हैव टू वियर टुडे, ओके। हम पहले क्या डिस्कस करेंगे कि आज पहला डे कौन सा है, ठीक है। अगर हमें यूनिफॉर्म पहनना है स्कूल जाने के लिए तो पहले हम डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कि आज कौन सा डे है। दिस डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। तो हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा डे है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसका स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर क्या है कि व्हाट डे इट इज़ टुडे, आज कौन सा डे है वो पहले हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर इफ़ इट इज़ एनी डे एक्सपेक्ट फ्राइडे सैटरडे एंड संडे यू हैव टू वियर रेगुलर यूनिफॉर्म। अगर आज फ्राइडे सैटरडे एंड संडे नहीं है तो हमें कौन सा यूनिफॉर्म पहनना है रेगुलर यूनिफॉर्म पहनना है, ठीक है। थर्ड नंबर पर है इफ़ इट इज़ फ्राइडे यू हैव वियर अ ड्रेस ऑफ योर चॉइस। अगर फ्राइडे है तो आपको योर चॉइस, इट मीन्स आपको जो पसंद है वही ड्रेस पहन के जाना है। और फोर्थ नंबर पर है इफ़ इट इज़ सैटरडे यू हैव टू वियर पीटी यूनिफॉर्म, ओके। अगर आज सैटरडे है तो आपको क्या पहन कर जाना है, पीटी यूनिफॉर्म पहन कर जाना है, ठीक है। तो चलो हमें ये जो फोर्थ पॉइंट थे, ये फोर्थ पॉइंट हमने अलग अलग डिस्क्राइब मीन्स के कैसे करना है आगे वो हमने देख लिया, ठीक है। तो हम एक डायग्राम बनाकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए वही जो प्रॉब्लम था उसका एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम के थ्रू हम उसको समझते हैं, ठीक है।
जो देखिए यहाँ कोई भी एल्गोरिदम है, उस कोई भी प्रॉब्लम को अगर हमें स्टार्ट करना है, कोई भी डायग्राम को, कोई भी एल्गोरिदम तो पहले हम क्या करेंगे, बिगिन करेंगे। बिगिन इट मीन्स स्टार्ट, ओके, वो क्या है, हमारा स्टार्ट एक्शन है। और लास्ट में क्या आएगा, एंड। एंड मीन्स हमारा एंड एक्शन। पहले हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बिगिन इट मीन्स स्टार्ट होता है और लास्ट में वो एंड होता है, ठीक है। अगर कहीं भी आप एल्गोरिदम लिखे या फिर ऐसे प्रॉब्लम को बनाए तो इस डायग्राम को इस तरह से बनाना होता है कि पहले बिगिन करके स्टार्ट करना पड़ता है, फिर लास्ट में एंड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो बिगिन जो है वो है हमारा टर्मिनल है, ठीक है। वो एक ओवल कर, उसका जो आकार जो दिया गया है वो ओवल है, ठीक है। वो क्या है, टर्मिनल है। इट मीन्स कि वो एक पॉइंट है कि ये जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो ये एंड है वो हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आता है आपको डायमंड जैसा दिख रहा है ना, वो क्या है, एक डिसीजन है। क्या है, डिसीजन। इट मीन्स कंडीशन आई कि हमने पहले प्रोग्राम स्टार्ट तो कर दिया, फिर स्टार्ट करने के बाद ही कंडीशन आ गई कि वो डे इट इज़ टुडे, आज कौन सा डे है, वो हमारी कंडीशन हो गई। तो ये डायमंड जो आपको दिख रहा है वो हमारा डिसीजन है या फिर कंडीशन है, ठीक है। तो उसको हम 3 वे में दिखेंगे, ठीक है। तो 3 वे में पहले तो हमें क्या देखना है कि मंडे टू थर्सडे, ठीक है। तो अगर मंडे टू थर्सडे है तो उसको एरो हम इस तरह से लेंगे। अगर फ्राइडे है तो उसको एरो हम नीचे से इस तरह से लेंगे। अगर सैटरडे है तो उसका एरो हम नीचे से राइट हैंड साइड से हम उसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ लिखेंगे कि मंडे टू थर्सडे, फिर फ्राइडे एंड सैटरडे। हमें डिसाइड करना है, कंडीशन आई कि हमें डिसाइड करना है कि आज कौन सा डे है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई यहाँ तक कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन हो गई हमारी कि हमें पता चल गया कि आज हमारा कौन सा डे है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन हमने दे दी, उसके बाद आएगा प्रोसेसिंग। क्या होगा, प्रोसेसिंग। ये आपको दिख रहा है ना, रेगुलर यूनिफॉर्म या माय चॉइस योर चॉइस यूनिफॉर्म या फिर पीटी यूनिफॉर्म। तो ये थी हमारी अलग अलग प्रोसेस हुई, ठीक है। अगर मंडे टू थर्सडे है तो वियर रेगुलर यूनिफॉर्म पहन के जाना है। अगर फ्राइडे है तो वियर ड्रेस ऑफ माय चॉइस, आपके योर चॉइस के पहन के जाना है। और अगर सैटरडे है तो वियर पीटी यूनिफॉर्म, ओके। अगर सैटरडे है तो आपको पीटी यूनिफॉर्म पहन के जाना है, ठीक है। तो ये जो तीनों की तीनों है, ये तीनों आपकी एक प्रोसेस हुई, ठीक है। कि आपको डे तो पहले पता चल गया कि कौन सा डे है, उसके बाद आपको ये 3 अलग अलग तरह से आपको इस तरह से दे दिया है कि अगर ये आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के रिगार्डिंग यूनिफॉर्म पहनना है। अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे के रिगार्डिंग यूनिफॉर्म पहनना है। अगर सैटरडे है तो पीटी के यूनिफॉर्म पहनना है, ठीक है। उसके बाद मेन आता है हमारा प्रोसेसिंग। अगर जो पहले ये क्या हो गया कि हमने कंडीशन के बाद उसका प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग के बाद वो तीनों कहाँ पर हमें जाना, कहाँ है, पहले तो कहाँ जाना है, स्कूल जाना है ना। तो तीनों कंबाइन होगा, कहाँ पर कंबाइन होगा, यहाँ लास्ट में जो दिखाई दे रहा है ना, तीनों के एरो एक साथ कंबाइन कर दिए, ठीक है। गो टू स्कूल, आपको इट मीन्स कि आपको जाना कहाँ है, तो कि स्कूल जाना है, ठीक है। इसलिए तीनों को कंबाइन कर दिया। अगर सैटरडे है तो भी कोई बात नहीं, अगर फ्राइडे है तो भी कोई बात नहीं, अगर ट्यूसडे है तो भी कोई बात नहीं, पर हमें जाना मतलब में कहाँ है, तो स्कूल जाना है। तो ये तीनों की कंडीशन, तीनों की जो प्रोसेस थी वो यहाँ प्रोसेस कंबाइन कर दी, ठीक है। गो टू स्कूल। उसके बाद क्या आएगा, एंड, ओके। एंड एक्शन आ जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि देखिए, ये जो है हमारी कंडीशन लगाई हमने यहाँ पर, फिर हमने प्रोसेस किया, फिर हमने लास्ट में आउटपुट मिला। ये हमारा मेन बेसिक कंप्यूटर के अंदर हमारा 3 वर्ड्स जो है कि इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, वो आप याद रख ले, आपको याद हो तो ये एल्गोरिदम याद रखना बहुत इजी है। इनपुट मीन्स हमारा प्रोग्राम, हमारा डेटा, ठीक है। इनपुट मीन्स हमारा प्रोग्राम, हमारा डेटा, कि हमारा प्रॉब्लम, हमारा एल्गोरिदम, कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें स्कूल जाना है, वो क्या हुआ, हमारा डेटा हुआ।
ठीक है। उसके बाद स्कूल जाने के बाद उसके बाद क्या आता है, प्रोसेसिंग आता है। ठीक है, स्कूल जाना है, उसके अंदर भी कंडीशन लगाई है कि आज कौन सा डे है और उसके रिगार्डिंग हमें यूनिफॉर्म पहन के जाना है। ठीक है, तो वो सारी क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई। कंडीशन जो थी वो सारी क्या हुई, हमारी प्रोसेसिंग हुई कि अगर आज ट्यूसडे है तो हमें रेगुलर यूनिफॉर्म पहन के ही स्कूल जाना है। ठीक है, अगर आज सैटरडे है तो हमें कंपलसरी पीटी का यूनिफॉर्म पहन के ही स्कूल जाना है। ठीक है, तो ये सारा जो था वो हमारी क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद हमें लास्ट में क्या मिलता है, आउटपुट। मीन्स कि हमें जाना कहाँ है, कोई भी डे हो, कोई भी डे हो तो हम अलग अलग डे का यूनिफॉर्म पहनकर मतलब हमें जाना कहाँ है, स्कूल जाना है ना। तो वो क्या हुआ, हमारा आउटपुट हुआ। ठीक है, बेसिक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल तरीके आप पूरा ईयर मेहनत करते हैं ना। जब आप मानो कि आप 8th स्टैंडर्ड में हैं तो 8th स्टैंडर्ड में आप पूरा ईयर से बहुत मेहनत करते हो कि ये सब्जेक्ट में कुछ रह ना जाए, वो सब्जेक्ट में कुछ रह ना जाए। ठीक है, पूरा जी जान लगा कर आप मेहनत करते हो। फिर जब लास्ट में हमारी एग्ज़ाम आती है, एग्ज़ाम आप अच्छी तरह से दे देते हो, उसके बाद हमें क्या मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, तो जब आपके हाथ में रिज़ल्ट आता है तो आप रिज़ल्ट को देखकर ये सोचते हैं कि साइंस में मैंने इतनी मेहनत की थी फिर भी इतना कम मार्क्स आए, फिर मैथ्स में मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत नहीं की थी तो भी इतने बढ़िया मार्क्स आ गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह की हमारी डे टू डे लाइफ की क्या हो गया, हमारा एक अल्गोरिदम हो गया। इट मीन्स पूरे ईयर हम स्कूल जाते हैं ना, वो हमारा इनपुट हुआ कि नहीं हुआ ना, वो हमारा एक इनपुट हो गया। उसके बाद हमारी जब एग्ज़ाम आती है, टेस्ट आता है, वो सारा हो गया हमारा प्रोसेसिंग। ओके, जब हम एग्ज़ाम होती है या फिर टेस्ट होती है तो हम अगले दिन या फिर अगले वीक से उसकी तैयारियों में लगे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एग्ज़ाम दे देने के बाद हमें लास्ट में क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। इट मीन्स हमारा आउटपुट। ओके, आउटपुट मिलने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो कि ये सब्जेक्ट में मैंने जितनी मेहनत की थी उतना ही मुझे आउटपुट मिला है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम्पल था वो आप डे टू डे लाइफ का एग्ज़ाम्पल था, और ये हमारी स्कूल वाला जो एग्ज़ाम्पल है वो भी आपका डे टू डे लाइफ का एग्ज़ाम्पल है। आप डेली सुबह उठ के स्कूल जाते हो। ठीक है, स्कूल जाने के लिए रेगुलर यूनिफॉर्म पहनते हो, अगर सैटरडे हो तो पीटी का यूनिफॉर्म पहनते हो। ठीक है, इसी तरह से हमें आगे भी ये नेक्स्ट जो है, ऐसा ही एक प्रॉब्लम है नेक्स्ट, वो है टेलीफोन नंबर वाला। ठीक है, तो वो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हो, नेक्स्ट एल्गोरिदम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में क्या देखा हमने, बेसिक डायग्राम कैसे बनाते हैं और बेसिक डायग्राम कैसा होता है, वो ये जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो एक बेसिक डायग्राम है कि डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे से प्रॉब्लम फेस करते हो और प्रॉब्लम को कैसे आप फेस करते हो। ठीक है, और उसको जो प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप आप सोल्व करते हो, उसको आप क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। ये हमारा एक बेसिक एल्गोरिदम ही हो गया कि हमें बेसिक क्या करना था, तो कि स्कूल जाना था, कैसे से जाना था, तो कि हमें पता नहीं है कौन सा डे है, पहले वो फिक्स करना है कि कौन सा डे है, उसके रिगार्डिंग हमें यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाना है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी गई है उस इंस्ट्रक्शन फॉलो कर किए बिना हम स्कूल गए तो हमें क्या मिलता है, स्कूल जाके पनिशमेंट मिलती है ना। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया कि हमारा डे टू डे लाइफ में हम कैसे हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा एल्गोरिदम है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम था वो हमारा डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल था। तो आपको सबको ये फेयरबुक में राइट कर लेना है और ड्रॉ करना है। ठीक है, आप इजीली एक दो बार ये एग्जांपल बुक में जो दिए गए हैं ना स्कूल वाला, वो एक बार कर लीजिए, या फिर एक कोई भी दूसरा कि आज सुबह आप उठे, फिर आपने क्या किया, फिर आपके सामने कोई कंडीशन रखी गई कि नाश्ते में ये खाओगे या वो खाओगे, फिर आपको नाश्ते में ये मिला, तो आप इस तरह से एक दूसरा भी एग्जांपल अपने आप ही सोच कर एक एग्जांपल दूसरा अपने आप ही एक फेयरबुक में लिख लीजिए, जिससे करके आपको और भी ज़्यादा याद रहे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये डायग्राम देखा बेसिक एल्गोरिथम का।
और हमने देखा कि एल्गोरिथम क्या है। वो एल्गोरिथम जो है वो हमारा एक क्या है, प्रोग्राम है, कि अगर कोई प्रोग्राम है हमारा, उसको हम सोल्व कैसे करते हैं, कोई प्रॉब्लम जो है उसको हम सोल्व कैसे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोग्राम है उसको हम सोल्व करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें ये 8 जो फैक्टर्स दिए गए थे, 8 स्टेप दिए गए थे, कि हमें एक इनपुट दिया गया है, उसको हम 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करके लास्ट पे हम क्या मिलता है, उसका आउटपुट मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक एल्गोरिदम है, वो क्या है, तो कि एल्गोरिदम है वो अपना रूल्स फॉलो करता है, अपना जो स्टेप है वो स्टेप फॉलो करके हमने लास्ट में हमें एक प्रोग्राम को सोल्व करके हमें रिजल्ट डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो उसके 2 टाइप्स है एल्गोरिदम के, डेफिनेटिव एल्गोरिदम एंड सब्जेक्टिव एल्गोरिदम। डेफिनेटिव एल्गोरिदम क्या है, तो कि डेफिनेटिव एल्गोरिदम कि हमें पहले से ही पता है कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो हमें पहले से पता है, तो हमें हमारी जो बेस्ट मेथड है उसी का ही यूज़ करके हम वो प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल थे डिक्शनरी एंड टेलीफोन नंबर्स। ठीक है, कि हमें डिक्शनरी में पहले से पता है कि ये वर्ड्स हमें कहाँ मिलने वाला है, तो हम डिक्शनरी में जाके इंडेक्स में देख के डायरेक्टली उसी पेज में देखेंगे तो वो वर्ड्स हमें वहीं मिल जाएगा। इसी तरह से टेलीफोन, तो कि टेलीफोन नंबर में ये है कि आपको अगर आपके फ्रेंड्स को कॉल करना है तो आपको पहले से ही आपके पास उसके नंबर होते हैं, उसके बाद आप फ़ोन में उसके नंबर डायल करके आप डायरेक्टली उसके साथ बात कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डेफिनेटिव एल्गोरिदम। और सब्जेक्टिव एल्गोरिदम क्या है, कि सब्जेक्टिव एल्गोरिदम ये है कि हमें पहले से ही नहीं पता है कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, कि एज्यूम करना पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ठीक है, अगर हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमें पहले से ही नहीं पता है कि ये बिज़नेस में हमें कितना बेनिफिट होने वाला है या फिर कितना हमारा नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ये जो था वो था सब्जेक्टिव एल्गोरिदम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एल्गोरिदम क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है, फिर एल्गोरिदम के 2 टाइप्स थे, सब्जेक्टिव एल्गोरिदम एंड डेफिनेटिव एल्गोरिदम। फिर उसके बाद हमने एक डे टू डे एग्जाम्पल के साथ हमने एक एल्गोरिदम देखा अवर स्कूल के बारे में। उसके बाद हमने एक डायग्राम ड्रॉ करके देखा कि अगर कोई एक एल्गोरिदम हमारे सामने आता है, कोई एक प्रॉब्लम हमारे सामने आता है, तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे सेकंड एल्गोरिदम के साथ, जो है हमारा टेलीफोन नंबर वाला एल्गोरिदम। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहाँ तक ही था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।